तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो ये बताती है कि बड़ी बड़ी खोजें कहीं भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि किसी के अपने घर के आंगन में भी। ये कहानी है आरव की, जिसकी छोटी सी जिज्ञासा ने एक आम सी दोपहर को कुछ खास बना दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हमारे आसपास की साधारण जगहें, जैसे कि कोई बगीचा, किसी बड़ी वैज्ञानिक खोज का पहला कदम बन सकती हैं? चलिए आरव की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये है आरव, एक ऐसा लड़का जिसके मन में हमेशा सवाल घूमते रहते थे। एक दिन खेलते खेलते उसे एक खाली फिल्म का नस्तर मिला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी चीज एक बहुत बड़े एडवेंचर की शुरुआत करने वाली थी। तो ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ये सिर्फ एक खाली कनस्तर नहीं था। ये आरव के दिमाग में एक चिंगारी थी जो जल्द ही एक बड़े धमाके में बदलने वाली थी। बात असल में एक पुरानी याद की है। उसे अपने साइंस टीचर की बताई एक बात याद आई, एक छोटा सा रॉकेट जिसे घर पर ही बनाया जा सकता है। और बस उसी पल आरव ने तय कर लिया कि आज उसका अपना स्पेस मिशन डे होगा। तो बस फिर क्या था, आरव का जो बैकयार्ड था वो बन गया एक हाई टेक लैब। यहाँ किसी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो बस क्रिएटिविटी की, और जो चीजें हाथ में थीं उनका सही इस्तेमाल करने की। तो इस मिशन के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो सीधे किचन से आए। फ्यूल के लिए बेकिंग सोडा और रिएक्शन शुरू करने के लिए सिरका। मतलब ये इस बात का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि साइंस तो हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। आरव ने बहुत ध्यान से एक एक स्टेप फॉलो किया। कनस्तर में बेकिंग सोडा डाला, फिर फुर्ती से सिरका मिलाया, ढक्कन को जोर से बंद किया और फिर सबसे जरूरी कदम, सेफ्टी के लिए खुद पीछे हट गया। और उस दिन का माहौल भी मानो बिल्कुल परफेक्ट था। सूरज चमक रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी इस छोटे साइंटिस्ट के बड़े पल का इंतजार कर रही हो। तो अब वो घड़ी आ गई थी जिसका सबको इंतजार था। आरव ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी साइंस की अपना जादू दिखाने की। आरव ने तो जैसे अपनी सांस ही रोक ली थी। कनस्तर धीरे धीरे हिलने लगा और अंदर से एक तेज फिज की आवाज आने लगी। ये इस बात का संकेत था कि अंदर एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन हो रहा था। बेकिंग सोडा और सिरका मिलकर गैस बना रहे थे और वो गैस बाहर निकलने के लिए बेताब थी। और बस यहीं पर साइंस का असली मजा शुरू होता है। जब इतनी सारी एनर्जी एक छोटी सी बंद जगह में कैद हो जाती है तो क्या होता है? इसका तो बस एक ही नतीजा हो सकता है। और फिर एक जोरदार पॉप की आवाज आई। एक ही झटके में सारी बनी हुई एनर्जी एक साथ बाहर निकली और कनस्तर एक चैंपियन की तरह सीधा आसमान की ओर उड़ गया। जैसे ही कनस्तर हवा में उछला, आरव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो जोर से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया, मैंने एक रॉकेट बनाया। ये एक नन्हे वैज्ञानिक की जीत का पल था। तो चलिए अब समझते हैं कि उस जोरदार पॉप के पीछे की साइंस क्या थी। देखिए, सारा खेल प्रेशर का है। जब बेकिंग सोडा और सिरका मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब बंद कनस्तर में गैस को बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, तो प्रेशर बढ़ता जाता है जब तक कि वो इतना पावरफुल नहीं हो जाता कि ढक्कन को ही उड़ा दे। और यहीं न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। गैस नीचे की तरफ धक्का मारती है और कनस्तर जूम ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने आरव को क्या सिखाया? भाई, ये सिर्फ एक उड़ता हुआ कनस्तर नहीं था, ये तो सीखने और कुछ नया खोजने का एक बहुत बड़ा पल था। इस एक छोटे से प्रयोग से 3 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों तरफ है। दूसरी कि हर खोज की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है। और तीसरी कि कभी-कभी सबसे कमाल की चीजें सबसे आम चीजों से ही बनती हैं। ये कामयाबी सिर्फ मजेदार नहीं थी, इसने आरव को अंदर से बदल दिया। उसे एक असली साइंटिस्ट जैसा महसूस हुआ और इस अनुभव ने उसे भविष्य में और भी बड़े सवालों के जवाब खोजने का कॉन्फिडेंस दिया। उसकी जिज्ञासा की आग अब और भी तेज जल रही थी। और यही सवाल हम सबके लिए भी है ना? जब एक बार खोज की चिंगारी जल जाती है तो यह हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो अगला प्रयोग क्या होगा? क्योंकि हर महान वैज्ञानिक की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है।